हेलो दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैंने क्या मंगाया है वो आप देखिए और आपके लिए कितना लाभप्रद हो सकता है वो भी हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, मैंने मंगाया है उत्कर्ष क्लासेस की जो बुक्स हैं वो मैंने मंगाई है। अब आइए देखते हैं कि कौन सी बुक्स मंगाई है, क्या वो आपके लिए भी लाभदायक होंगी कि नहीं होंगी। आइए इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन बुक्स को मैंने मंगाया है, ये छूट पे चल रही थी। ये 200 रुपए की बुक है, 147 रुपए की मिली है। और ये मानचित्र भी कुछ जो है 120 का है, शायद ये 80 का या 70 का पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे इस पर शिपिंग चार्ज 66 रुपये देना पड़ा। कुल मिलाकर जो है 10-20 रुपये का फ़ायदा ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे लेने जाने का टाइम नहीं है और ये बुक्स मेरे जहाँ मैं एरिया में रहता हूँ वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो इसको ऑनलाइन ही मंगाना है। तो जिन लोगों का एरिया में नहीं आ पाती है वो ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके अंदर क्या कंटेंट है वो भी हम आपको दिखाते हैं और इस पर हम आपको डिटेल देते हैं कि कैसा इसको मैं एक पेज पढ़ूंगा और फिर इसको दिखाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं, फिर मैं पढ़ के और फिर इसका सजेशन देता हूं कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें सब दिया गया है। इसमें यूं कह लीजिए कि भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, संविधान है, इतिहास है, विज्ञान है, पर्यावरण है, कंप्यूटर है। अब इतनी छोटी बुक्स में, मतलब छोटी क्या थोड़ी मोटी है, अब देखते हैं छोटा लिखा है कि बड़ा लिखा, मीडियम में लिखा है, तो इसमें सब कुछ है। और जबकि संविधान की ही बुक मेरे पास इतनी बड़ी सिर्फ एक है और हिस्ट्री की इससे मोटी थोड़ी सी बुक है इतनी चौड़ी। तो अब देखते हैं इसमें क्या है और इसके अंदर कैसा है, क्योंकि ये जो है काफ़ी ट्रेंड में है। कुमार गौरव सर की अच्छा पढ़ाते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं उत्कर्ष से, हम भी पढ़े हैं उत्कर्ष से। तो आइए हम आपको इस पर बताते हैं, रिव्यू देते हैं आपको इसमें कैसा है कंटेंट, ठीक है दोस्तों। और ये विश्व भूगोल मानचित्र है, ये भी हम आपको इसमें सजेशन देंगे, इसका भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने विषय सूची दी गई है, जिसमें पहले विश्व का भूगोल है, फिर भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है। इसके टॉपिक्स लिखे हैं कि क्या क्या आएगा। और इधर बात कर लेते हैं और इधर बात कर लेते हैं, ये देखिए नीचे तक। और फिर इसकी इधर बात करते हैं, विश्व का इतिहास भी दिया गया, भारत का इतिहास भी दिया गया है, भौतिक विज्ञान है, इसके टॉपिक्स लिखे गए हैं, मतलब चैप्टर के नाम लिखे गए हैं। और इसमें अंदर दिखाते हैं आप, इसमें देखिए रसायन विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, कंप्यूटर भी है, विविध है। अब देख लेते हैं इसमें मैटर कैसा लिखा हुआ है। दोस्तों, कुछ आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, मीडियम में लिखा गया है, इसीलिए कम पेज में ज़्यादा आने की कोशिश कराई गई है। अब देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम भी दिखाए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए हर चीज़ का, हम आपको भूगोल और इतिहास सब दिखा देंगे। चूँकि तो आपको आइडिया लग जाएगा, लेने में आपको आसानी रहेगी। नहीं तो लोग कहेंगे कि प्रमोशन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस आपके कारण मैंने ये बुक मंगाई है और इसको देखते हैं इसमें कैसा कंटेंट है दोस्तों। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ और निकली है जो मैं बताना भूल गया। ये देखिए, विश्व का मानचित्र भी दे रहे हैं फ्री में, और ये इसके अंदर है। ये विश्व का जो मानचित्र है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मीडियम साइज में है, अच्छा है। आप देखिए इस तरीके से ये भी दिया गया है। इसको तो बाद की बात है, ये तो 20 रुपये में मार्केट में बढ़िया मिल जाता है, लेकिन इसका पेज मोटा है। अब आप देखिए इन्होंने ये जो है पॉलिटी, अच्छा एक चीज़ और करनी चाहिए थी, जो भी चीज़ शुरू हो रही है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख जाता कि पॉलिटी शुरू हो रही है, इसमें पता नहीं चल पा रहा क्या चल रहा है पूरा, है ना। या तो पूरा जिसको सिलेबस याद हो। अब ये देखिए भारतीय संविधान है, कुछ भारतीय संविधान आपने देखिए इस तरीके से दिया गया है। ये संविधान का एक परिचय है, ये देखो, ये संवैधानिक विकास दिया गया है, पॉइंट वाइज दिए गए हैं जो भी हुआ था। खैर मुझे ठीक लग रहा है, अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा, ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूँ आपको। कुछ इस तरीके से है, ये देखो प्रस्तावना जो है शुरू हुई है, तो प्रस्तावना की हेडिंग पड़ी है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है, इसमें संविधान के मूल उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। तो ये देखो प्रस्तावना पूरी लिखी हुई है और उद्देशिका के प्रमुख बिंदु ये भी दिए गए हैं, और ये भी प्रस्तावना के बारे में इधर बात करी गई है। खैर ठीक बनाया गया है, ये भारतीय संविधान के भाग हैं। नागरिकता है, जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, भारतीय जो है संविधान है,
देखिए इन्होंने डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू कर दिया, जबकि हड़प्पा सभ्यता कहाँ गई भैया, उसको कौन पढ़ाया? सॉरी, हड़प्पा की बात कर रहे हैं। वो जो पूरा पाषाण काल है वो कहाँ गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये सब कहाँ है? और पूरा पाषाण काल के जो भाग होते हैं वो कहाँ हैं? दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर कटौती करी है ऊपर से सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब मुझे आइडिया हो गया है कि जो मेन इम्पोर्टेंट है, हालांकि डिटेल भी है, लेकिन ये चैप्टर गायब होने की वजह से थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है। एक चीज़ ये है कि इन्होंने वो वाला चैप्टर शुरू से गायब कर दिया, बाकी तो ठीक है। बाकी आगे जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर दी, इसमें डिटेल भी दिया गया है, एक जो है स्थान के बारे में बताया भी गया है। चूँकि ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक बुक आप रखेंगे साथ में तो सारी जो सब्जेक्ट आपके साथ रहेंगे, ज़्यादा आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसका फाइनल रिव्यू जरूर बताऊंगा। अब आपने इसका आइडिया ले लिया है, अब आइए बात करते हैं साइंस की भी, दिखा देते हैं आपको साइंस। ये देखिए दोस्तों साइंस देखिए, साइंस में ठीक है भौतिक राशि हो गई और ये हो गया, ठीक है मूल मात्रक ये हो गया। चलो ये बेसिक जो चैप्टर है वो तो है पूरी चीज़ें, ठीक है। सही मात्रक हो गए, ये पूरा इन्होंने बताया गया है, बीमा और ये सब। विशेष मात्रक हो गए, एसआई के मूल मात्रक हो गए, ठीक है। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं गति के नियमों के प्रकार, ठीक है। गति के नियम हो गए, फार्मूला भी हो गया, परिभाषा हो गई, ठीक है। जो भी आपके वन जो आएंगे वो हो गया। अब ये देखो बल चैप्टर आ गया, बल में घर्षण बल हो गया, जितने प्रकार के बल थे उसके बारे में बताया गया है। फिर कार्य ऊर्जा, देखिए चैप्टर कितनी जल्दी समाप्त हो रहा है, जबकि आप हमारे नोट्स में देखेंगे, देखिए यहाँ कार्य और ऊर्जा शक्ति चैप्टर है और ये देखो अगले वाले पेज में खत्म है। तो दोस्तों अब इस बात को समझ में आ गई है, हम आपको आइए बताते हैं इसका डिटेल। तो इस मानचित्र को भी देख लीजिए, विश्व और भूगोल जो उत्कर्ष क्लासेस में बनाया गया है, यहाँ पर अनुक्रमणिका दी गई है जो भी है, ठीक है। CO हो गए, ये देखो ब्रह्मांड दिया गया है, ये खैर इसको जो है रुचिकर बनाया गया है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ने के लिए अच्छा है, मैप से समझने के लिए चीज़ें अच्छी हैं, दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें खैर ऐसा जितना रुपया है उसके हिसाब से ठीक है, उसमें ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। ये मानचित्र इस तरीके से है, जो भी दिया गया है ये सब इसमें है, ठीक है। विश्व का भी है, ये देखिए, तो विश्व भूगोल मानचित्र है ये। अब दोस्तों बताते हैं कि क्या इन बुक्स को आपको लेना चाहिए। देखो मैं इसको रिकमेंड कर देता हूँ, ये आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे ही 70-80 रुपये में। क्योंकि आजकल मोमोज भी 80 रुपये की प्लेट है, वही अच्छी दुकान पर। एक बार मेरे पास में एक रेस्टोरेंट खुला, उसका नाम था, तो मैंने सोचा आइए देखते हैं जाकर। देखा तो 210 रुपये के 6 मोमोज। अरे भाई साहब, मैंने क्या किया, मैंने कहा कितना टाइम है, जल्दी ले आओ। जब तक वो लेने गया था तो मैं भाग आया तो 200 भैया 210 के 6 मोमोज को गाता, 20 के 6 मोमोज मिल रहे हैं। तो आप देखिए वो वहाँ जाओ तो 40-50 ऐसे करके आ जाते हैं। तो अब इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये बुक जो है आपकी, ये वाली जो बुक है, इसको दोस्तों अगर आपको लेना है, सबसे पहले तो आप यूँ समझिए, तो इतनी चीज़ें इसमें कवर करी गई हैं तो पूरा तो मैटर नहीं होगा। एक तो बात ये हो गई, देखो मैं जो है ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, अब जो होगा सो होगा। तो अब इस पर देखिए दोस्तों, कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो बच्चे शुरुआती जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, वो दोस्तों कोई कोर्स परचेज कर लें, यूट्यूब से पढ़ लें। आजकल यूट्यूब अच्छा साधन है, और आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें और यूट्यूब से कोई कोर्स लें, या फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप सब्जेक्ट वाइज सर्च करिए। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप सर्च करिए हिस्ट्री प्लेलिस्ट सर्च कर दीजिए, या फुल हिस्ट्री सर्च कीजिए। और मैराथन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहली बात तो ये है। मैराथन में भी इसी बुक की तरह होगा कि पूरा सिलेबस 10 घंटे में ख़त्म। भैया जो हमने 64 घंटे में पढ़ा है उसको आप 10 घंटे में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो कुछ ना कुछ कटौती होगी, तो वो कुछ नहीं करना है। जो शुरुआत के बच्चे हैं उनको पहले समझ लीजिए चीज़ों को। अगर आपको कंपटीशन का एग्जाम पास करना है तो हर एक चीज़ आनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, कोर्स लेंगे या यूट्यूब पर फ्री क्लासेस जिसने संपूर्ण पढ़ाया हो, मतलब एक दिन में एक क्लासेस ली हो, ठीक है, 1-1 घंटे की क्लासेस जिसने ली हो उसको आप पढ़िए और उसके आप नोट्स बनाइए। दोस्तों वो जो टीचर है उसने सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश करी होंगी, वो नोट्स बनाइए। और अगर बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है तो हिस्ट्री की अलग बुक लीजिए, ज्योग्राफी का अलग लीजिए। अगर आप
हिस्ट्री ज्योग्राफी के नहीं अलग लेते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अलग अलग बुक हैं दोस्तों, वो दोस्तों जो RO या कोई अच्छे एग्जाम की लगभग पीसीएस की तैयारी करते हैं उनको वो सही अलग अलग पढ़िए। और जब इस तरीके से तैयारी करेंगे तो दोस्तों पेपर कोई भी निकल जाएगा। लेकिन आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं सजेशन नहीं करता हूं अलग अलग बुक की, आप ध्यान दीजिए शुरुआती बच्चों के लिए। आपको क्या करना है, यूट्यूब या कोई कोर्स लेना है। आजकल 500 700 800 900 1100 के कोर्स कोई भी मिल जाएगा, अच्छे अच्छे टीचर जो पढ़ाते हैं दोस्तों। आप उनके नोट्स बनाइए और उन नोट्स को ही आपको तैयार करना है। आपको किसी अदर्स में नहीं पढ़ना है, उनकी क्लासेस लेना है, वो नोट्स बनाना है, नोट्स को तैयार करनी है दोस्तों। जब आप नोट्स को अच्छे से तैयार करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जिस भी एग्जाम की आप टारगेट कर लीजिए, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे जो है पुलिस में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे CISF में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना हो आप तैयार उसी हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, जो है वन बुक में पूरा मटेरियल नहीं मिल पाएगा, आप यूँ समझ लीजिए। ठीक है, हाँ रिवाइज के तौर पर ठीक है, चीज़ें ठीक है, आपको पढ़ने में बोर हो गए होंगे तो आप बुक्स मंगा सकते हैं। और हाँ ठीक है कि आप इस बुक को पढ़ेंगे, आपके 50 में हो सकता है 40 या 35 करीब में आ जाए, लेकिन आप उतना जो है डिटेल में नहीं आप सोच सकते हैं। देखो आप स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें साइंस आपके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि रेलवे की साइंस अच्छी खासी आती है। तो इसमें ओवरऑल व्यूज में एक ही पेज में एक चैप्टर समाप्त हो रहा है दोस्तों। आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे साइंस को ऐसे। तो आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल से, और जब डिटेल से पढ़ेंगे आप देखेंगे सिलेबस आपका डिटेल से जब सिलेबस कंप्लीट होगा देखेंगे आप, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप नंबरों से रह जाएंगे, ये मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लेना चाहें तो इसको ले लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल 200 रुपये में क्या ही आता है, 200 रुपये खर्च कर दीजिए। आप देखिए इसको चीज़ों को और देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हालांकि मेरा ये रहता है कि मैंने बहुत सारी बुकें ली हैं, मेरा ये रहता है कि मैंने 200 रुपये अगर इस पर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो मेरे ज्ञान मेरे बुद्धि में कुछ तो भरा होगा, और इसको जो हम पढ़ेंगे कुछ तो हमारे बुद्धि में आएगा और वो समाहित हो जाएगा, जिससे हम 200 रुपये अपने अदा हो जाएंगे मेरे। मैं तो इस हिसाब से चलता हूँ। लेकिन दोस्तों आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप अपना देख लीजिए। मैं ये मानचित्र है, ये वाली बुक है, 200-250 में कुछ नहीं जा रहा है, आप लेना चाहें ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। लेकिन फुल डिपेंड इस पर नहीं रहना है, मैंने जो तरीका आपको बताया है वही अपनाना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दोस्त ये मिलता है किसी अन्य वीडियो में। आपको सपोर्ट चाहिए आपकी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों का धन्यवाद।